मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस एसएम स्टडी पॉइंट में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1 का बी, जिसका ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13। और इस वीडियो के अंत में आपको एक जानकारी देने वाले हैं जो आपके फायदे के लिए होगा, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जो आपके फायदे के लिए होगा। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो आइए हम 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं तो ये प्रश्न को आप गलत बना बैठेंगे, गलत बना दीजिएगा इस प्रश्न को। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिए। हम आपको बता रहे हैं कि कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का भागफल, दो परिमेय संख्याओं का भागफल दे रहा जा रहा है, जो कि 4/9 है और उनमें से एक संख्या -7/3 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा वही निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देख लीजिए ध्यान से। हम लोग को कह रहा है दूसरी संख्या बताइए, हमको नहीं पता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले माना की, क्या लिखेंगे, माना की दूसरी संख्या लिखेंगे। क्या चीज मानेंगे, दूसरी संख्या। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, x। क्या मानेंगे, x। ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से लिख देते हैं x। क्या लिखेंगे, x। उसके बाद इसमें से जो है एक संख्या दी हुई है, यानी कि आप कह सकते हो पहली संख्या। क्या चीज, पहली संख्या। जो कि पहली संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, आप यहां पर देख लीजिए -7/3। यह हमारा संख्या दी हुई है। पहली संख्या निकल गया, दूसरी संख्या निकल गया। तो हम आप निकालेंगे जो भागफल दिया हुआ है वो। तो हम प्रश्न से चलते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो चलिए प्रश्न से लिखते रहते हैं। और कह रहा है कि दो परिमेय संख्या, जो कि ये एक संख्या दूसरी संख्या ये है, इस दोनों का भागफल कह रहा था। भागफल जो है हम लोग करते हैं क्या चीज, कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग लगाते हैं, या दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग लगाते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ता यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरी वाले में प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे पहली संख्या यानी कि 7/3 भागा क्या है, भागा क्या, दूसरी संख्या x। और इस दोनों का भागफल कितना हो जाता है, 4/9। कितना हो जाता है, 4/9। इस प्रकार से लिखा जाएगा। और उसके बाद जो हम कंप्लीट करेंगे, यहां पर देख लीजिए, आपको कंप्लीट करके बताते हैं कि इसको पहले गुना में बदलेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, उसके बाद गुना में बदलेंगे। तो ये -7/3 इसी प्रकार से रखना होगा इसको। तो इसी प्रकार से रखते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं तो छला जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलेंगे तो ये एक ऊपर चला जाएगा और ये x जो है नीचे आ जाएगा, और बराबर में ये इसी प्रकार से रहेगा ज्यों का त्यों। इसको भी कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो है आप यहां पर देख लीजिए कि इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो -7 को 1 से गुना करते हैं तो -7 हो जाता है। फिर बट्टा में ये 3 को x से गुना करते हैं तो ये 3x हो जाता है, और बराबर के बराबर ये 4/9 के 4/9। इसी प्रकार से अब इसमें तिरछा गुना करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तिरछी नैनों से कटी बाण हो गया घायल। लेकिन यहां पर घायल करेंगे, यहां पर देख लीजिए किस प्रकार से घायल करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि इस 3x को इस 4 से तिरछी नजरों से नैने मिली तो गुनाह हो गया, अपराध हो गया। वही बात यहां अपराध करने वाले हैं। तिरछी नैनों से हम काटेंगे, जो कि 3x को 4 से गुना करेंगे, 4×3 12x हो जाएगा। और ये बराबर के बराबर 9 को 7 से गुना करेंगे, 9×7 63 हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस को भी गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ x निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए x बराबर माइनस ये 63/12। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लिख लिए हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको हम काट सकते हैं। कितना से काट सकते हैं, तो 3 से काट सकते हैं। देख लीजिए
बोले थे ना कि तिरछी नैनों से नजरें मिली तो घायल हो जाएगी, तो वही घायल यहाँ पर करेंगे दोनों को, जो कि 3 से काटेंगे तो 4 तिया 12 कट जाएगा, 3 से काटेंगे ये तो 3 दूना 6, 3 का 3 कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि -21 बट्टा ये 4 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर हमसे करा था कि दूसरी संख्या निकालिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माने थे दूसरी संख्या बराबर x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि दूसरी संख्या, क्या लिखते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या माने हैं x, और x बराबर कितना आया -21 बट्टा 4, और यही इसका आंसर। इस प्रकार से हमको लिखना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इस प्रश्नावली 1 का बी का लास्ट क्वेश्चन बनाना सीख लिए, समझ लिए, सॉल्व आपसे अब हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आप एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त यार सगे संबंधियों को भी जो है हेल्प मिल सके आपसे। आपको दुआएं देंगी कि आपने इतने अच्छे वीडियो को उसके पास भेजा जिससे कि उसका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोस अगला जब भी प्रश्नावली लाएंगे या अगला क्वेश्चन जब भी लाएंगे, पूरे मैथ खत्म करेंगे, तो वो आपको सबसे पहले मिल सके और अपने मैथ को सबसे पहले खत्म कर सके। और लास्ट इस वीडियो को शुरू में हमने आपको बताया था कि आपको एक जानकारी देंगे जो आपके फायदे के लिए होगा। वो फायदा ये है कि अगर आप हमारे छोटाई पट्टी गांव के नजदीकी हैं तो आप हमारे SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में आकर के अपनी कक्षा पूरी कर सकते हैं, जिनके डायरेक्टर बिट्टू सर हैं और इनका मोबाइल नंबर है 74 88 76 12 00। इस पर संपर्क करके आप क्लास के बारे में डिटेल ले सकते हैं। अन्यथा आप डायरेक्टली SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं। ये आपके मेन रोड में ही पड़ेगा, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेन रोड में ही है आपका SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर है। आप डायरेक्टली आ सकते हैं और अपनी कक्षा को पूरी कर सकते हैं, वो भी फुल्ली इंटरटेनमेंट के साथ। आप जब आएंगे तो आपको थोड़ा भी बोरिंग फील नहीं होगी आपको अपने क्लास में, क्योंकि यहाँ बिट्टू सर के माध्यम से पूरे फुल्ली इंटरटेनमेंट के साथ शिक्षा दी जाती है, आपको पढ़ाया लिखाया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रोजेक्टर की सहायता से आपको कक्षा देने का काम किया जाता है, जिससे कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी कंफ्यूजन होता है, वो डायरेक्टली आपके पूछे से पहले वो कंफ्यूजन, वो डाउट क्लियर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अब तक की सबसे बड़ी बात, इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में सबसे कम फीस देकर के आप अपनी कक्षा को पूरी कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर आप पूरे मार्केट घूम लीजिए, पूरे मार्केट में पता कर लीजिए कि कौन से क्लास का कितने फी ली जाती है, और मेरे पास आइए, इस SM स्टडी पॉइंट क्लास में आइए और आप पता कीजिए कि कौन से क्लास का कितना फी ली जाती है। आप सुन करके दंग रह जाएंगे, हैरान हो रह जाएंगे कि इतना कम फी पर जो है शिक्षा दी जाती है इस SM स्टडी पॉइंट में। तो हुई ना आपके लिए प्रॉफिट वाली बात। हमने आपको बताया था शुरू में कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपके फायदे के लिए ही होगा। जो आपको फायदा हमने सुना दिया, बाकी आपके ऊपर है कि अगर हमारे यहाँ डेमो क्लास चलता है, आप हमारे डेमो क्लास में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डेमो क्लास को देख सकते हैं कि किस तरीके से SM स्टडी पॉइंट में फुल एंटरटेनमेंट के साथ आपको क्लास देने का काम किया जाता है। इसलिए आप डायरेक्टली आ सकते हैं इस SM स्टडी पॉइंट में और अपनी कक्षा को पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यह हमारा आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारा कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित है उसके प्रश्नावली 1 के बी जो है खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है। इसके वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आगे जब भी हम वीडियोस लाएंगे, आपको क्वेश्चन बताने का कोशिश करेंगे, वो आपको समय पर
मिल जाए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।